क्या पिछले 30-40 वर्षों में हम दिमागी रूप से या दूसरे शब्दों में कहूं तो स्वार्थवश इतने अंधे हो गए हैं कि हमने भामाशाहों जिन्होंने हमारे शहरों में जोहड़, गोचर भूमि, पायतन, कुओं का निर्माण, स्कूल कॉलेजों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, मंदिरों का निर्माण और अकाल के वक्त में क्षेत्रीय जनता को रोजगार देने के लिए गगनचुंबी इमारतें बनाकर लोगों को अकाल से राहत प्रदान करने वाले हमारे प्रवासी धन्ना सेठों का या स्थानीय धन्ना सेठों का समाज कंटकों को समाज सेवी कहकर अपमान करने लग गए। क्या हमारा ज़मीर इस कदर स्वार्थ में अंधा हो गया कि हम समाज कंटकों और समाज सेवियों में अंतर करना भी भूल गए? आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आइए इस विषय पर चिंतन और मनन करें कि आजकल चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रेस के साथी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो धार्मिक कार्यकर्ता हो और चाहे वो आम आदमी हो, भूमाफिया, शराब माफिया, सट्टाखोर, सूदखोर, कब्जा करने वाले, ये इनके इन प्रकरण अवैध किसी भी तरीके से धन अर्जित कर धनवान बनने वालों को हमने अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए समाज सेवी के तकमे देने शुरू कर दिए, जबकि मन में सबको पता है कि इस तरह के लोग समाज सेवी नहीं, समाज कंटक हैं। तो आइए धर्म स्तूप, जिस पर एक जमाने में हमारे शहर के देश प्रेमियों ने तिरंगा फहराकर अपने जीवन को जोखिम में डाला था, उनको स्मरण कर इस बात का चिंतन करें, मनन करें कि हम कौन थे, क्या हो गए। इसी पर आज ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। क्या देश, प्रदेश, जिलों, तहसीलों में वर्तमान समय में जिसे हम कलयुग कह रहे हैं, समाज सेवी की क्या परिभाषा बदल गई है? चारों ओर नजर घुमा के देखें तो लगता ऐसा ही है। एक जमाना था जब हम सब लोग उस धनाढ्य व्यक्ति को समाज सेवी की संज्ञा दिया करते थे जो जनहित में स्कूलों का निर्माण करे, जोहड़ का निर्माण करे, पीने के पानी के लिए कुओं का निर्माण करे, धर्मशालाओं का निर्माण करे और भयंकर अकाल के वक्त बिना आवश्यकता के भी विशाल गगनचुंबी इमारतों के कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ करे ताकि उस क्षेत्र की जनता को अकाल में भूखे मरने की नौबत नहीं आए और रोजी रोटी मिल सके। और इसका शेखावाटी अंचल और पूरे प्रदेश में और कहूं तो देश में आज भी सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर, जोहड़, कुएं, बावड़ी,
तालाब, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हमको मिल जाएंगे जो विभिन्न भामाशाहों ने बनाकर जनता की सेवा में समर्पित किए थे। लेकिन लगता है आजकल राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता में भी अपने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के चलते समाज सेवी की परिभाषा को बदल के रख दिया है। वर्तमान समय में पैसा चाहे किसी भी माध्यम से किसी ने कमाया हो, ये मायने नहीं रखता। एक जमाना था तब मादक पदार्थों का काम करने वाले, शराब का काम करने वाले, सट्टाबाजी करने वाले, जुआरी, सूदखोर, इन सब का रामलीलाओं, रासलीलाओं, होली के धमाल में चंदा लेना भी उचित नहीं समझा जाता था, क्योंकि चंदा लेने के बाद उनको उन कार्यक्रमों में महिमा मंडित करना पड़ता था, जो उस वक्त सामाजिक दृष्टि से अस्वीकार्य माना जाता था। लेकिन आज समाजसेवी भामाशाहों की परिभाषा निजी हित साधने के लिए लगता है बदल दी गई है। आज आपको चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो राजनेताओं की सभाएं हो, चाहे वो धार्मिक आयोजनों की सभाएं हो, और चाहे छोटे छोटे वार्ड और शहर के अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, एक ही तस्वीर बन के उभरी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक और कहावत भी सटीक बैठती है कि सीरो खाता जाड़ घसे तो घसण दो। लगता है ये दोनों कहावतें वर्तमान समय में समाज सेवी का टैग टांग कर घूम रहे लोगों पर सटीक बैठता है। आज कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, और कोई भी राजनीतिक आयोजन हो, और भले ही ब्यूरोक्रेट्स हो और भले ही राजनेता हो, उनके इर्द गिर्द इस तरह के अनैतिक धंधे करने वाले, जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, चाहे वो शराब माफिया के रूप में हो, चाहे वो भू माफिया के रूप में हो, चाहे वो सट्टेबाजी के रूप में हो, और चाहे वो सूदखोरी के रूप में हो, और चाहे वो कब्जा करने वाले लोग हों, और चाहे सार्वजनिक जमीनों पर अवैध गुमटियां रखकर गरीब जनता से किराए के नाम पर अवैध वसूली करने वाले लोग हों, सभी को उन राजनेताओं के इर्द गिर्द देखा जा सकता है, उन ब्यूरोक्रेट्स के इर्द गिर्द देखा जा सकता है, जो संबंधित समय में पावर में है। भले ही इनमें से बहुत से लोग पुलिस के वांछित भी क्यों ना हो, फिर भी उनको समाज सेवी का खिताब नेताओं द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा और छुटवैये नेताओं के द्वारा लगातार
दिया जाता है। इन अवैध धंधों में लिप्त लोग जब 4 पैसे कमा लेते हैं तो प्रायोजित रूप से वे अपने आप को समाज सेवी साबित करने के लिए चंदा देकर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि या अध्यक्षता करने की शर्त रखते हैं और जिसे आयोजक खुशी खुशी स्वीकार भी करता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आयोजनों में भी खर्चे लगते हैं और उन खर्चों की पूर्ति इस तरह के लोग ही अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं, अपने काले कारनामे छुपाने की नीयत से समाज सेवी का टैग, राजनीतिक कार्यकर्ता का टैग लगाकर लोगों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। और पिछले 20 वर्षों पर अगर नजर डालें तो इसमें बेहद इस तरह के लोग सफल भी हुए हैं। नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोजकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संबंधित व्यक्ति जिन्हें हम मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि अथवा अध्यक्षता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उसका मूल व्यवसाय क्या है। उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए और इस पैसे ने और कलयुग में लोगों की बदलती सोच ने समाज का शोषण करने वाले, समाज में कुरीतियां फैलाने वाले लोगों को समाज सेवी का खिताब देना शुरू कर दिया है। ये इस तरह के लोग किसी न किसी स्थानीय समाचार को पकड़े रहते हैं, किसी न किसी स्थानीय चैनल के लोगों को पकड़ा रखते हैं और उनकी मिजाज पुरशी भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। और उसी के चलते वे बेखौफ होकर उन्हें अपने समाचारों में समाज सेवी का खिताब देते हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संबंधित व्यक्ति जिसको हम समाज सेवी बता रहे हैं, इसने जनहित में कोई स्कूल का निर्माण करवाया या स्कूल में कमरे का निर्माण करवाया या धर्मशाला का निर्माण कराया या पेयजल के लिए कोई जोहड़ का निर्माण कराया, तालाब का निर्माण कराया, मंदिर का निर्माण कराया या अन्य स्कूल, कॉलेज या गरीब परिवार की बच्चियों की शादी इन्होंने अपने दम पर करवाई। इन सब में वो विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जो भी काम सामूहिक स्तर पर किया जाता है इन्हें वो महिमा मंडन नहीं मिल सकता, क्योंकि समाज की दृष्टि से कार्यक्रम होता है तो उसमें सीनियर लोगों की प्राथमिकता रहती है। राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो भी संबंधित राजनेता के अनुरूप प्राथमिकता रहती है। लेकिन ये लोग गाहें बगाएं, कहीं न कहीं माला पहनाना, साफा पहनाना, सोल ओढ़ाना, प्रतीक चिन्ह प्रदान करना, इस तरह के जुगाड़ कर ही लेते हैं। और वर्तमान समय में जो समाज सेवी का टैग लिए जो घूम रहे हैं, वास्तव में अगर निष्पक्षता से देखें तो ऐसे लोग, जिनमें बहुत से तो पुलिस में भी वांछित हैं, समाज सेवी के बजाय समाज कंटकों की श्रेणी में आते हैं। और समाज कंटक वो जो समाज
के युवाओं को राह भटकाए, गलत राह की ओर अग्रसित करे। वह राह चाहे सट्टेबाजी के रूप में हो, चाहे सूदखोरी के रूप में हो, चाहे भूमाफिया के रूप में हो, चाहे कब्जाधारी के रूप में हो, चाहे राजनीतिक माफिया के रूप में हो, चाहे मेडिकल माफिया के रूप में हो। रूप अलग अलग है, लेकिन हर क्षेत्र में इस तरह के समाज सेवी कहलाने का शौक रखने वाले समाज कंटक सब जगह उपलब्ध है। और 5 से 10, 20, 30 उनके चाटुक और चंडाल लोग, जिन्हें सुबह से शाम तक सब कुछ फोकट का चाहिए, वे उनका महिमा मंडित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। लोगों के स्वार्थ इतने छोटे छोटे हो गए हैं। फ्री की गाड़ी, फ्री का खाना, फ्री की यात्रा, इनमें भी लोग अपना जमीर बेच देते हैं और समाज कंटकों को समाज सेवी का खिताब देने में बेशर्मी से अगुआ रहते हैं। समाज के लोगों को इस पे चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए कि वास्तव में समाज सेवी किसे लिखा जाना चाहिए। विशेष रूप से मैं प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे वो सोशल मीडिया हो, इनमें इस तरह के लोगों को समाज सेवी का खिताब से अलंकृत करने से बचना चाहिए। बाकी तो कलयुग है, सबका ऊपर वाला ही मालिक है।